तो ये वीकली चार्ट है गोल्ड का, और करंट वीक का हमारा जो बायस है वो बियरिश है। जैसा कि हमने देखा प्रीवियस वीक जो है उसका क्लोजिंग प्रीवियस वीक की कैंडल ये है, और जो ये वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुआ, ठीक है। और ये जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है ये, इस वजह से प्राइस जो है कि प्राइस को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा ये वाली जो सेल्स या लिक्विडिटी है इसको शिफ्ट करने के लिए। इसलिए हमारा जो बायस है इस वीक का बेयरिश है। बाय साइड की ओर कोई हमें लिक्विडिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि जब भी प्राइस नीचे आई है बाय साइड की लिक्विडिटी शिफ्ट करते हुए आ रही है। जैसे हम देख सकते हैं ये वाली यहाँ करी, ये वाली यहाँ करी, फॉल होने से पहले फॉल होने से पहले ये वाली लिक्विडिटी शिफ्ट कर दी, ये फॉल होने से पहले ये वाली लिक्विडिटी शिफ्ट कर दी, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्राइस जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। और प्राइस जो है अब इस ऐसे जोन में आ चुका है, प्राइस ने देख देख कि अब उसके पास रेजिस्टेंस नहीं कम है फॉल करने के लिए, तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे दिया प्रीवियस वीक ने। प्रीवियस वीक की कैंडल ने वीकली ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, इसलिए अब प्राइस के पास जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये बचा हुआ है। और प्राइस करेंटली मॉर्निंग में यहाँ कहीं पे मूव कर रही है, और देख सकते हैं हमारा एंटिसिपेशन यही था कि प्राइस जो है फॉल करेगी, लेकिन ये वीक का जो लो है, ठीक है, उस उसको टच करके यहाँ पे प्राइस जो है फॉल करेगी। हल्का सा प्राइस ऊपर ऊपर आया, लेकिन हल्का सा जो है गैप रह गई है, लेकिन प्राइस ने कोशिश करी कि ये जो वीक है उसके लो को प्राइस जो है टच करके फिर फॉल करे, ताकि कोई गैप ना रहे फ्यूचर के लिए। और देख सकते हैं प्राइस ने है ना काफ़ी काफ़ी इसके करीब आ गया, टच नहीं कर पाया लेकिन करीब काफ़ी करीब आ गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें कि वीकली चार्ट पर अगर इस तरह का स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, ठीक है, और हम एंटिसिपेट करें कि प्राइस वापस से फॉल करेगी, तो हो सकता है प्राइस जो है प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का जो लो है उसको टच करके फिर नीचे फॉल करे, ताकि कोई गैप ना रहे। जो तो जब हमें ऐसा लगता है कि प्राइस इस मतलब एफ नहीं छोड़ेगी, तब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि पहले प्राइस ऊपर जाएगी और ये जो लो को टच करके फिर नीचे आएगी, और करीब करीब आज ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो हमारा जो वीकली बायस है बियरिश है, जब प्राइस यहाँ पे थी, ठीक है, सुबह 7 o'clock को, तभी हमारा बायस जो था बियरिश था, क्योंकि ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्राइस को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी नीचे आने के लिए। डेली चार्ट पे देख लेते हैं, तो करंट डे की ट्यूसडे की ये वाली कैंडल है, और हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे डेली एफ क्रिएट किया है। अब हमारा ऐसा एंटिसिपेशन है कि प्राइस जो है इस एफ को टच करके नीचे फॉल करेगा, और ये वाली जो लिक्विडिटी है, ठीक है, प्रीवियस डे का जो लो है उसे स्विप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑब्वियस दिख रहा है कि प्राइस ने जो है यहाँ पे एफ क्रिएट किया है। और प्राइस ये जो लैग है, सॉरी, ये जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बेरिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्राइस ने किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला भी किया हुआ है। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होने की वजह से और एफ क्रिएट होने की वजह से प्राइस जो है हमारा एंटिसिपेशन ये है कि प्राइस जो है एफ को टच करेगा, एफ के अंदर थोड़ा पियर्स करके फिर नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि हम जो बायस है वो काफ़ी टाइम से जो प्राइस है वो कंसोलिडेट हो रही, जैसा कि हम देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन जोन में थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन जोन में थी, रेंज बाउंड थी। प्राइस ने इसकी रेंज को तोड़ दिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा के, इसलिए चांसेस ये है कि प्राइस जो है नीचे जाएगा, इस लिक्विडिटी को जो है टारगेट करेगा। और प्राइस ने उसके लिए सेटअप भी क्रिएट कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ पे, और एफ क्रिएट किया, इसलिए अब प्राइस जो एफ में जाएगा फिर नीचे फॉलो करेगा। तो हमें सेल कब करना है, जब प्राइस ऊपर एफ में जाए, एफ को टच करे और वहाँ पे हमें कहीं सेटअप मिला अच्छा, तो हमें सेल करना है, और प्राइस जो है ये वाला जो लो है वीकली लो उसको भी टच करे, ठीक है। तो ये आवरली चार्ट है, और प्राइस जो है 2 दिन से रेंज बाउंड थी, तो देख सकते हैं प्राइस ने ये हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, और प्राइस जो है 2 दिन से जब से संडे से मार्केट ओपन हुआ है तब से प्राइस जो है रेंज बाउंड है। और आज ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे मॉर्निंग न्यूयॉर्क सेशन है, तो प्राइस जो है रेंज बाउंड है,
ठीक है। और रेंज बाउंड में भी प्राइस कहाँ है, प्रीमियम जोन में है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फीबो लगाते तो इक्विलिब्रियम कहीं यहाँ आता है और इक्विलिब्रियम के ऊपर प्राइस है। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फीबो लगा है, तो हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम को। और यहाँ पे भी जो प्राइस ने रेंज क्रिएट किया है लंदन सेशन में, तो उसमें भी प्राइस जो है प्रीमियम जोन में। ये इन शॉर्ट प्राइस जो है ओवरऑल जो 2 दिन की जो रेंज है, ठीक है, उसके प्रीमियम जोन में, और पिछले सेशन की जो रेंज प्राइस ने क्रिएट की है यहाँ पे, उसके भी प्रीमियम जोन में। तो ओवरऑल प्राइस जो हाईली प्रीमियम जोन में, तो हमें सेलिंग के लिए जाना चाहिए। यानी वीकली चार्ट भी हमें सेलिंग के लिए कह रहा है और डेली चार्ट भी हमें सेलिंग के लिए कह रहा है आफ्टर टचिंग एफपीजी। तो करंट 1 आवर की कैंडल ये वाली है, और 1 आवर के चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे 2022 मैंडर से मॉडल क्रिएट किया है, जिसमें प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, यहाँ सेल साइड की लिक्विडिटी शिफ्ट करी, ठीक है, ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। ये टारगेट रहेगा प्राइस का, लेकिन प्राइस जो है टारगेट से पहुंचने से पहले रिट्रेस हुआ, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो प्राइस रिट्रेस हुई। रिट्रेस होके ये जो इक्विलिब्रियम है, ये वाले लेग का इक्विलिब्रियम वहाँ पे टच हुआ। ये वाला एफईजी जो क्रिएट हुआ है, इसको प्राइस ने यहाँ पे टच किया एग्जैक्टली सी पे। ठीक है, मीन्स सी पे टच किया, इसका मतलब है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की। और यहाँ पे अपर क्वाड्रेंट के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया और ओपनिंग भी वहाँ से किया, तो अपर क्वाड्रेंट से नीचे प्राइस आई नहीं, मीन्स स्ट्रेंथ है प्राइस में ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये पता चल गया। प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने जो रिलेटिव इक्वल हाइज यहाँ पे क्रिएट हुए थे उसको स्विप किया। ठीक है, यहाँ पे प्राइस को जो है ये वाली लिक्विडिटी, बाय साइड की लिक्विडिटी स्विप कर देनी चाहिए थी, लेकिन टाइमिंग क्या हो रहा है, रात के 1 बज रहे हैं। तो प्राइस को जो है टाइमिंग का इंतज़ार करना था, प्राइस को परफेक्ट टाइमिंग चाहिए था, इसलिए प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी स्विप नहीं करी। ठीक है, यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ से नीचे आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट हो गया। ठीक है, रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट हो गया, मतलब लिक्विडिटी इंजीनियरिंग हो गई। अब मतलब रिटेलर्स क्या करेंगे, इसको देखेंगे एज अ रेजिस्टेंस जोन और इसकी सेलिंग करेंगे और इसके ऊपर अपना एसएल रखेंगे। ठीक है, तो यही सीन होगा। तो प्राइस जो है वापस अब नीचे आई। ठीक है, यहाँ पे एफपीजी जो है 1 आवर का एफपीजी, उसका सपोर्ट लिया, देख सकते हैं उसके सी के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, पूरा रीबैलेंस कर दिया, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, करंट 7 o'clock की ये वाली कैंडल है। तो जो हमारा नैरेटिव है उसके हिसाब से जो है, ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज है उसको प्राइस स्विप करने आ सकती है। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है 2022 मॉडल में है। ठीक है, प्राइस ने रिट्रेस किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एफपीजी को, एफपीजी के सी से प्राइस ने जो है यहाँ पे अप साइड की और मूवमेंट दिखा, इवन क्वाड्रेंट अपर क्वाड्रेंट के ऊपर से ही मूवमेंट दिखा के ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया। ये वाला जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, रिलेटिव इक्वल है, इसको टच करके अब प्राइस वापस नीचे आया। अब प्राइस यहाँ पे प्राइस को इस वाले, फिर से ध्यान देना, इस वाला जो ये वाले जो लिक्विडिटी है उसको जो है स्विप करनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस ने जो है इसको स्विप नहीं किया, यहाँ से ही नीचे आ गया, मैंने रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट कर दिया। दूसरी बात कि यहाँ पे 4 आवर का जो है एफईजी क्रिएट है, जो ये हमने ये ब्लू कलर का बॉक्स है। ठीक है, उसका सीई और ये वाला जो हाई है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। अगर हम देखें तो ये सीई है और ये हाई वो एक सेम लेवल पे है। ठीक है, तो अगर जब प्राइस ऊपर आएगा तो इसका रेजिस्टेंस लेगा, जब भी प्राइस इनको स्विप करने ऊपर आएगा। ठीक है, तो सी का रेजिस्टेंस लेगा और प्राइस जो है उसके ऊपर क्लोजिंग जनरली नहीं देगा, ऐसा विक बना के ही नीचे लाएगा, क्योंकि 4 आवरली जो एफ है वो स्ट्रॉन्ग पीडी एरिया होता है। 4 आवर का पीडी होता है, स्ट्रॉन्ग पीडी एरिया होता है। ठीक है, दूसरी बात ये जो हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं आवरली पे, तो ये कैंडल है वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, देख सकते हैं ग्रीन कलर की कैंडल है, इसकी वीक यहाँ पे नीचे आ रही है। इस वीक को हमने इस वीक का सीई ग्रेड किया है और हमने अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री इसकी मार्क करी है। ठीक है, तो ये लोअर बाउंड्री हम देख सकते हैं, प्राइस जो है जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी जो लोअर बाउंड्री है उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, देख सकते हैं एक भी क्लोजिंग नहीं दिया, बस यहाँ तक। तो हमारे ये करंट कैंडल, तो इससे पहले तो एक भी क्लोजिंग नहीं दिया, मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है
रेजिस्टेंस है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जाना चाहता। 4 आवरली एफईजी है, उसके ऊपर भी प्राइस नहीं जाना चाहता, उसका कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को तो प्राइस ने टच भी नहीं किया अभी तक। दूसरी बात, ये एक बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट करता है, ठीक है, आवरली बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट करता है, क्योंकि प्राइस ने जो है, यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस ऊपर से नीचे फॉल हुआ, सेल साइड डिलीवर किया, यहाँ पे बाय साइड डिलीवर किया, फिर से प्राइस नीचे आया, यहाँ सेल साइड डिलीवर किया, प्राइस ऊपर गया, बाय साइड डिलीवरी दी, वापिस से नीचे आया, सेल साइड डिलीवरी दी। तो ये पूरी जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक वो बैलेंस्ड प्राइस रेंज है, ठीक है। अगर हम टाइम में आगे इसको एक्सटेंड करें तो हम देख भी सकते हैं कि इसके सी को टच करके प्राइस नीचे आया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है येलो कलर की लाइन जो दिख रही है हमको वो वीकली लो है, ठीक है। तो हमने देखा था वीकली चार्ट पे, देखा था जो लो क्रिएट होता है जिसको प्राइस जो फुलफिल करेगी ताकि एफईजी क्रिएट ना हो, ठीक है, तो वो ही लो प्राइस ने यहाँ पे जितना हो सका उतना उसको टच करने की कोशिश की है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ और ये अपर बाउंड्री भी है एफईजी की 4 आवर। तो इन शॉर्ट जो है ये ऊपर जो है बहुत हाई रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज भी है, 4 आवर के एफईजी भी है, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, ठीक है। तो हमें जो अपसाइड की ओर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लग रही है, लिक्विडिटी रन लग रहा है, हाई रेजिस्टेंस लग रहा है, और लो साइड में रेजिस्टेंस नहीं। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे जैसा हमने देखा था डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पे जो है वीक क्रिएट हुई है, ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि प्राइस ने यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है, ठीक है, वो देख सकते हैं 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड का सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्राइस ने जो है डेली ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको, सॉरी 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग है उसको उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, लेकिन मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो यहाँ ये चीज़ जो है इसको सपोर्ट दे रही है। और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो वीकली चार्ट पे जो वीकली कैंडल है उसका कॉन्सिक्वेंट एनकरेजमेंट है। तो ये वीकली चार्ट की वीक है, ठीक है, इसका ये कॉन्सिक्वेंट एनकरेजमेंट है। तो प्राइस जो है यहाँ का सपोर्ट है। अब हमारा जो क्या एंटिसिपेशन था, प्राइस जो है आज के दिन ऐसा एंटिसिपेशन था कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा, बाय साइड की लिक्विडिटी जो रिलेटिव इक्वल हाइज है, ऑब्वियसली बात है रिलेटिव इक्वल हाइज जो है प्राइस नहीं छोड़ेगा, रिलेटिव इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल लो प्राइस के लिए मेन टारगेट हमेशा रहता है। इसको स्विप किया प्राइस ने, और हमारा ये टारगेट था कि इसको स्विप करके, एंटिसिपेशन था, फोरकास्ट था कि इसको स्विप करके प्राइस जो है नीचे आएगा, और ये वाला जो लैग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ से लेके अगर हम यहाँ पे ओटी लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे ओटी लगाएंगे तो प्राइस ने इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहीं आता है, और प्राइस जो है इक्विलिब्रियम तक आया ही नहीं, उससे पहले ही प्राइस ने रिवर्स हो गया और ये वाली रिलेटिव कलाई स्विप कर दी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ पे फीबो लगाया, ओटी लगाया, ठीक है। और और ये हुआ कि प्राइस जो है, हमारा एंटिसिपेशन ये था कि प्राइस जो है यहाँ पे ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी जो है वो शिफ्ट करके प्राइस नीचे कम से कम ओटी तक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्योंकि प्राइस ने जो है अभी तक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं किया है। प्राइस जो है प्रीमियम जोन पे ही है, डिस्काउंट जोन में नहीं आई, जैसा हमने इस चार्ट में देखा 50 मिनट के चार्ट में। जब हमने 2 दिन पहले का ये वाला जो इसका मतलब इसका फिबो लगा, इसमें इक्विलिब्रियम मतलब प्रीमियम डिस्काउंट जोन मार्क किया ये, तो प्राइस देख सकते हैं प्रीमियम जोन में ही है, डिस्काउंट जोन में आई ही नहीं है। इसलिए हमारा एंटिसिपेशन था कि प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में आएगी, ठीक है, लेकिन ये बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करके आएगी। क्यों बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करके आएगी? क्योंकि जो 2022 मॉडल यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं अच्छे से इस एफपीजी का जो है सपोर्ट भी ले रही है, और प्राइस अभी यहाँ पे है, मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर बुलिशनेस है, ठीक है। और प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाइस को स्विप करेगी, इसलिए हमारा जो बायस है वो पहले बुलिश है, प्राइस को स्विप करेगी, ठीक है। फिर हमारा बायस जो है बियरिश है, तो या तो हम ये वेट कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट होगा उसको कैप्चर करें, या तो वेट करें कि प्राइस जो है इसको स्विप करें और नीचे आए और हम सेलिंग के लिए लें। तो दोनों में से एक हम मूवमेंट कैप्चर
कर सकते हैं तो दोनों कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये 50 मिनट की 7 o'clock की कैंडल है। प्राइस जो है ऊपर आया, ये रिलेटिव इक्वलाइज ने स्विप किए थे, उसके बाद प्राइस जो है रिट्रेस किया। कहाँ तक रिट्रेस किया? तो ये वाला जो लेग है उसके ओटी जोन तक रिट्रेस किया, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ क्रिएट हुई है 50 मिनट पे, ठीक है, उसको भी प्राइस ने यहाँ पे रीबैलेंस कर दिया और प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। और करंटली यहाँ पे है। तो हमारा टारगेट क्या है कि प्राइस जो है इतना अच्छा सेटअप दे रही है, 2022 मेंटरशिप मॉडल का सेटअप दे रही है, जिसमें प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट भी नहीं किया है डिस्काउंट जोन तक, ठीक है। और प्राइस ने यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 50 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। अगर हम देखें तो रिलेटिव इक्वल हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो प्राइस ने जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगी? जो ये लेग है उसके ओटी जोन तक करेगी, और एफ कोई होगा तो उसको रिबैलेंस करेगी। तो प्राइस ने जो है आवली एफ रिबैलेंस किया और 50 मिनट का एफ रिबैलेंस किया। इतना अच्छा नैरेटिव था, इसलिए हमारा जो बायस था वो बुलिश है कि प्राइस यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करने तो जरूर आएगी, क्योंकि प्राइस ने रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किए हुए हैं। हालांकि ऊपर बहुत सारा रेजिस्टेंस भी हाई टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो ये जो भी रेजिस्टेंस है 1 आवरली और 4 आवरली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, और ये वीकली टाइम फ्रेम का येलो लाइन है, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस है, इसलिए प्राइस ज़्यादा देर ऊपर अपना वक्त नहीं बिताएगी, ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि नीचे जो है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, और ऊपर जो है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नहीं होगा, क्योंकि प्राइस का जो है मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है हायर टाइम फ्रेम का, और प्राइस का ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे बायस है वो बियरिश है। तो मैंने जो अभी पिछले 2 मिनट में जो बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो हमें वापस से सुननी चाहिए अगर हमें ध्यान नहीं दिया हो तो मैंने ओवरऑल नरेटिव जो है पिछले 2 मिनट में जो है कंप्लीट कर चुका। अब हम जो है बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जब तक प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करेगी। फिर एक बार प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई स्विप कर दे, फिर प्राइस जो है फॉल करेगी, क्योंकि ओवरऑल जो बायस है वो बियरिश है। तो ये 3 मिनट का चार्ट है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। बाय प्राइस जो पिछले 2 दिन का जो रेंज है उसके प्रीमियम जोन में, और पिछले जो लंदन सेशन है उसका जो रेंज है उसके भी प्रीमियम जोन में यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके प्रीमियम जोन में है, और ओटी जोन का रेजिस्टेंस ले रही है यहाँ पे 7 o'clock को मॉर्निंग में। तो ये 3 मिनट का चार्ट है। तो ये 3 मिनट का चार्ट है, इसमें देख सकते हैं प्राइस ने 7 o'clock की ये कैंडल है उससे जस्ट पहले प्राइस ने जो है ये रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किया, और ये वाला हाई जो है वो स्विप किया, और ये जो 3 मिनट का एफ क्रिएट हुआ, ठीक है, उसके करीब करीब सी तक प्राइस ने जो है टच कर चुका है, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस ने यहाँ पे फॉल रिट्रेस किया। अब जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो 3 मिनट पे प्राइस ने जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज है उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया, लेकिन ये वाला जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। तो अगर हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान के चले, ठीक है, क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि हमारा जो बायस है ओवरऑल बुलिश है, क्योंकि प्राइस जो है ये वाला जो हाई है इसको टारगेट करेगी, और ये वाला यहाँ पे हाई है इसको टारगेट करेगी, जैसा हमने हायर टाइम फ्रेम पे देखा। तो ये रिलेटिव इक्वल हाई है यहाँ पे, तो प्राइस उसे टारगेट, तो हमने रिलेटिव इक्वल हाई मार्क कर दिया, ठीक है। और ये वाला हाई तो रिलेटिव इक्वल हाई है, ठीक है। प्राइस इसको टारगेट करने ऊपर आएगी, ठीक है। अभी प्राइस जो है ये वाला जो लंदन सेशन का जो जोन है उसके प्रीमियम जोन में है, ठीक है, ओटी जोन में। तो हमारा जो हमने लाइक बायस बुलिश है जब तक प्राइस जो है ये रिलेटिव इक्वल हाई जो स्विप नहीं कर देती। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे 7 o'clock के बाद काफ़ी देर तक कॉन्सोलिडेट हुआ। ये 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है, देख सकते हैं 7 o'clock के बाद प्राइस करीबन 45 मिनट तक कॉन्सोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और 3 मिनट के जो एफ उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, हल्का सा वापस नीचे आया, वापस ऊपर के वापस नीचे आया। तो इस तरह से प्राइस जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा था। 8:30 हो गया लेकिन कोई खास मूवमेंट प्राइस दिखा नहीं रहा था, और प्राइस ने जो है यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी क्रिएट किया था। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं क्योंकि प्राइस जो पहले कंसोलिडेट किया 7 o'clock के बाद, फिर ये जो ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं और एसएल जो है हमारा यहाँ पे रखते हैं 1 मिनट पे। अगर हम देखेंगे तो एसएल जो है हमारा 1 मिनट पे यहाँ पे एफ भी है,
ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, और एसएल हमने यहाँ पे रखा है इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, जो कि यहाँ पे एक और एफईजी है वो कवर अप हो जाता है। और यहाँ का जो इन्वर्जन एफईजी है, ठीक है, इसको, ठीक है। तो ये जो इन्वर्जन एफईजी है उस हम देख सकते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर प्राइस ने मूवमेंट दिखाया, वापस से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन इसके अपर हाफ में ही प्राइस ने जो है खास करके मूवमेंट दिखाया है। और प्राइस फिर ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एंट्री ली, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लगा, लेकिन प्राइस जो है कॉन्सोलिडेट होता रहा 830 हो गए, 830 तक प्राइस ने खास मूवमेंट नहीं दिखाया, वापस नीचे आया और हमारा ऐसे यहाँ पे हिट कर गया। फिर प्राइस ने जो है 930 के बाद में, 930 की कैंडल है आज, वैसे कोई न्यूज़ नहीं थी, ठीक है, देख सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। 9 9 जून है आज, और आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लोग प्राइस जो है फिर भी नीचे आया, और स्ट्रॉन्ग अपसाइड जो है आप देख सकते हैं। जैसा हमारा नैरेटिव था कि बाय साइड की लिक्विडिटी शिफ्ट करेगा, प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी शिफ्ट कर दी। यहाँ पे बिल्कुल भी हमें जो है 2022 मेंटरशिप मॉडल यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने स्ट्रॉन्ग बाय साइड की लिक्विडिटी स्विप करी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया, ठीक है। ये कैंडल ये क्या वीक क्रिएट हुआ, जैसा हमने एंटिसिपेट किया था, प्राइस कहाँ तक गया, प्राइस ने करीब करीब 4 आवर एफईजी को रिबैलेंस कर दिया। जो ये जो रिबैलेंस बीपीआर है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच किया, और जो प्रीवियस वीक का जो लो है करीब करीब उसके पास आया, फिर नीचे यहाँ पे फॉल किया, ठीक है। तो फॉल किया तो लिक्विडिटी स्विप करने के बाद प्राइस ने स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाया, जो कि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे लिक्विडिटी जो माइनर लिक्विडिटी स्विप करी उसके बाद फॉल इतना नहीं था, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में चला गया प्राइस, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फॉल किया, ठीक है, प्राइस ने वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक दिखाया, तो ये 50 मिनट का यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ था। अगर 50 मिनट के चार्ट पे देखें तो ये 50 मिनट का एफईजी यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो प्राइस ने ऊपर गया, नीचे गया, वापस ऊपर आया, 50 मिनट के एफईजी को सी तक प्राइस ने यहाँ पे टच किया, ठीक है, टच नहीं किया मतलब करीब करीब वहाँ तक आ गया। अब हम ये जो येलो ब्लू लाइन दिख रही है, ठीक है, ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये यहाँ पे 12 ओ क्लॉक का ओपनिंग प्राइस है, मिडनाइट 12 ओपनिंग है, और ये वाली जो ब्लू लाइन हमने मार्क की है वो 830 की ओपनिंग प्राइस है। तो प्राइस ने 12 ओ क्लॉक और 830 को करीब करीब सिमिलर जो है, एक सिमिलर प्राइस रेंज में, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे क्रिएट किया है। 12 ओ क्लॉक का ओपनिंग और 830 का ओपनिंग सिमिलर प्राइस पे है, और प्राइस जो है 12 ओ क्लॉक के बाद जो है कंसोलिडेट कर रही है, और प्राइस ने जो अपसाइड की ओर मूव दिखा है, जो कि जूडा स्विंग हो सकता है, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो बायस है वो बियरिश है, इस वजह से 12 ओ क्लॉक के ऊपर जो भी प्राइस रेंज होगा उसे हम प्रीमियम जोन में मानेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 830 का भी वही प्राइस लेवल है, तो इसके ऊपर इसके जितना इस 1230 के ऊपर और इसके पास में होगा हम इसे प्रीमियम जोन में मानेंगे, ठीक है। तो प्राइस जो है वापस से ऊपर आता है, 830 का जो ओपनिंग है उसको टच करता है, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से 12 ओ क्लॉक के ओपनिंग के करीब आता है, प्राइस नीचे फॉल होता है। अगर यहाँ पे हम सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीमियम जोन में है, क्योंकि यहाँ पे जो है जूडा स्विंग है ये वाला, ठीक है, और इसके हमारा जो बायस बियरिश है तब इस लेवल पे या इसके ऊपर जो है हम प्रीमियम जोन में होता है, जितना हम इस लेवल के करीब होंगे उतना हम प्रीमियम जोन में कहलाएंगे। लेकिन हमें और कंफर्मेशन चाहिए था, तो प्राइस नीचे आया, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ वीक, ठीक है। तो वीक के बेसिस पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, प्राइस ऊपर गया, ये वाला जो 1 मिनट का
वन मिनट का जो एफईजी क्रिएट हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लेके इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस ऊपर आता है और इसके सी को टच करता है, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसका रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे की ओर चला जाता है, और फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ठीक है। एक बार प्राइस मौका देता है एंट्री लेने का 1 आवर की एफईजी के ऊपर, और यहाँ पे जस्ट इसको टच करके प्राइस नीचे की ओर चला जाता है। जैसा कि हमने देखा 50 मिनट पे हम देख सकते हैं प्राइस इस तरह से स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया। 50 मिनट की कैंडल ने जो है ये जो 50 मिनट का कब से प्राइस जो है सपोर्ट लिया था यहाँ पे, ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, देख सकते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया प्राइस ने। अब प्राइस जो ऊपर 1 आवर का जो ये 1 आवर का जो एफईजी है, ठीक है, इस एफईजी को प्राइस ने टच किया, और अगर हम 5 मिनट पे जाए, ठीक है, तो 5 मिनट पे जाए, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो इसमें देख सकते हैं 5 मिनट पे एफईजी क्रिएट हुआ है, और प्राइस ने इस एफईजी को टच किया, और साथ में वन आवर के एफईजी को टच किया यहाँ पे, और नीचे की ओर चला गया। वही हम प्राइस एक्शन वन मिनट चार्ट पे देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं प्राइस ने जो ये हमने 1 मिनट का एफईजी मार्क किया है, प्राइस रिटेस्ट हुआ 1 मिनट के एफईजी को, प्राइस ने यहाँ पे टच किया, और 1 आवर के एफईजी को टच किया, प्राइस ने फॉल करना शुरू किया, तो फिर रुका ही नहीं, ठीक है, और फॉल करता गया, ठीक है, देख सकते हैं प्राइस फॉल ही कर रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर हम 3 मिनट का चार्ट देखें और 3 मिनट पे एफईजी लगा, तो ये 3 मिनट का एफईजी है, और देख सकते हैं 3 मिनट के एफईजी को भी यहाँ पे प्राइस ने टच किया, तो ये एक लास्ट मौका दिया, यहाँ पे हम सेल कर सकते थे, ठीक है, और यहाँ पे सेल करते हैं हम, तो प्राइस ने यहाँ पे टच किया 3 मिनट के एफईजी को, ऐसे यहाँ पे रख सकते थे, तो भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता, और यहाँ पे भी हम सेल कर सकते थे, जब यहाँ पे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज वीक के हिसाब से हम देखें, क्योंकि यहाँ पे उसका एक रीज़न है। देखो, पहले ये हमें ध्यान से सुनना है, ये पहले प्राइस ने जो है हमारा जैसा एंटिसिपेशन था कि प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करेगी, फिर नीचे फॉल करेगी, ठीक है। तो प्राइस ने ऐसा किया, रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किया और नीचे फॉल किया। अगर प्राइस को ऊपर ही जाना होता, ठीक है, तो ये रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करने के बाद प्राइस इतना नीचे नहीं आता, इस लेवल तक प्राइस नहीं आता। प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करने के बाद में अगर प्राइस का ब्रेक आउट हुआ होता, तो प्राइस जो है यहाँ से ओटी जोन तक आता मैक्सिमम, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट लेग है उसके ओटी जोन तक यहाँ पे कहीं आता, यहाँ पे 50 मिनट का जो एफईजी है उसका सपोर्ट लेता, फिर ऊपर की ओर जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ही प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर क्लोजिंग दिया है रिलेटिव इक्वल हाई के ऊपर, वरना 3 मिनट के चार्ट पे भी प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग नहीं दिया किसी भी चार्ट के ऊपर। 5 मिनट है, 50 मिनट है, 1 आवर है, किसी भी चार्ट के ऊपर प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर क्लोजिंग नहीं दिया है। यहाँ हम देख सकते हैं 50 मिनट के चार्ट पे प्राइस ने कितनी लॉन्ग वीक बनाई है। वीक का मतलब है कि ये लिक्विडिटी स्वीप है, मार्केट स्ट्रक्चर स्वीप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं वीक का मतलब है ये लिक्विडिटी स्वीप है, मार्केट स्ट्रक्चर स्वीप नहीं है। और उसके बाद भी प्राइस जो है नीचे आया, तो ये 50 मिनट के ऑर्डर एफपीजी पे प्राइस को सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था अगर प्राइस का सही में बायस बुलिश है, लेकिन प्राइस जो है नीचे आ गया। और कहाँ तक आ गया, जहाँ से उसने ये लैग शुरू किया था उसी प्राइस पॉइंट के पास में प्राइस आ चुका था। मीन्स प्राइस का जो मोटिव था वो था सिर्फ लिक्विडिटी स्विप करना, और प्राइस जो है अब फॉल करेगा जैसा हमारा शुरू में नैरेटिव था, ठीक है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना था। अब अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वीक, प्राइस रिट्रेस हुआ, ये वाला जो 1 मिनट का एफईजी है उस एफईजी के सीई के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। लोअर हाफ में ही प्राइस ने मूवमेंट दिखा, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। ऐसे हमारा ये जो स्विंग हाई है उसके ऊपर रखते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से अलाइन हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक है वो एफईजी से अलाइन हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस की तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और देख सकते हैं प्राइस ने इसके ऊपर ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा है, इससे नीचे प्राइस चला गया, और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। तो ये हाँ, तो सक्सेसफुल हो जाता हमारा ट्रेड।
और प्राइस ने एक बार फिर से हमें यहाँ पे भी मौका दिया एंट्री लेने का। ठीक है, तो आज हमसे गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ यहाँ हो गई कि टाइमिंग हमारा गलत था। प्राइस ने जो है हमें मैनिपुलेट किया, एल्गोरिदम ने हमें कैसे मैनिपुलेट किया, नैरेटिव हमारा परफेक्ट था। ठीक है, नैरेटिव हमारा परफेक्ट था कि प्राइस ऊपर जाएगा, बाय साइड इक्विटी जो रिलेटिव इक्वल हाइज है वो स्विप करेगा, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, और फिर नीचे की और जाएगा कम से कम ये वाला जो लैग है, इस लैग के ओटी जोन तक तो कम से कम जाएगा। ठीक है, और ये वाले रिलेटिव इक्वल हाइज भी स्विप कर सकता है। तो ओवरऑल हमारा नैरेटिव तो सही था। तो गड़बड़ यहाँ हुई टाइमिंग के हिसाब से। प्राइस जो है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं, और हमें पता था जब एक तरफ फटेगा तो बहुत भारी फटेगा। अब प्राइस ने जो है इस तरह से अप साइड मूव दिखाया, बाय साइड लिक्विडिटी ले ली और नीचे आ गया। तो हमारे से गलती क्या हुई, हमने अर्ली एंट्री ले ली, यहाँ पे एक अर्ली एंट्री ले ली। ठीक है, तो ये गलती टाइमिंग का हमारा गड़बड़ था। हमें जो है वेट करना चाहिए प्राइस का, हमें बिग मूव पकड़ना है। देखो ध्यान रखना है, हमें हमें बड़ा मूव पकड़ना है, और हमें पता है बड़ा मूव जो है डाउन साइड की ओर है, अप साइड की ओर नहीं है। ठीक है, बड़ा मूव जो है वो डाउन साइड की ओर है, अप साइड की ओर नहीं, लेकिन अप साइड जरूर जाएगा, ये हमें गारंटी था कि अप साइड तो जरूर जाएगा, फिर डाउन साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन अप साइड की ओर जो है मूव छोटा है, डाउन साइड की ओर मूव है वो बड़ा है, तो हमें बड़े मूव की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें बड़े मूव को कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये जो मूव हम कैप्चर कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो छोटा मूव है कंपेयर टू जो मूव प्राइस वहाँ ऊपर बाय साइड इक्विटी स्विप करके नीचे देने वाला है। तो हमें हमारा जो नैरेटिव है उस पर भरोसा था, प्राइस ऊपर जाके रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करके नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये जो मूव होगा वो छोटा मूव होगा, तो हमें छोटा मूव को कैप्चर करने में अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए, उसमें रिस्क ज़्यादा भी है, मूव भी छोटा है, लेकिन हमें जो बड़ा मूव आने वाला है उस तरफ हम ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिस तरफ जिस बायस पे जिस साइड पे बड़ा मूव आने चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न है कि प्राइस जो है उस साइड में जो है स्ट्रांगली जो है मूवमेंट दिखाता है। प्लस कभी प्राइस जो है ऐसा नहीं होता है कि हमें जो है एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं दे, 99.99% प्राइस जो है हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे यहाँ पे आज का मेन टॉपिक यही है इस वीडियो का सीखने का, कि मार्केट हमेशा हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी देता है, 99.99% किसी भी कंडीशन में हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि अभी स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग मूव में 100% प्राइस अपॉर्चुनिटी देगा एंट्री की। तो प्राइस ने जब प्राइस ऊपर गया यहाँ पे, अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्राइस जो है अब प्राइस का अपसाइड बायस हो चुका है, पर तो फिर तो तो प्राइस हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, पर प्राइस यहाँ पे एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, ओटी जोन में नहीं देता है, ओटी जोन से नीचे आ जाता है, मीन्स कि अपसाइड का जो बायस है वो सिर्फ लिक्विडिटी स्विप का है। ठीक है, प्राइस नीचे आ जाता है जैसा हमारा नैरेटिव था, और विक भी क्रिएट करता है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मीन्स स्विप किया है प्राइस ने, अब प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की तरफ मूव दे दिया। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि प्राइस जो है ये वाला जो लैग है इसके ऊपर हमें यहाँ पे कहीं एंट्री दे, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी फिर भी कम हो जाती है। तो हम आ, लेकिन हमें प्राइस जो है एंट्री की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे एंट्री की अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ पे एंट्री की अपॉर्चुनिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया तो अब हमें जो है एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और प्राइस जो है नीचे की ओर चला जाएगा, नहीं। अगर प्राइस ने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई एंट्री नहीं ले पाते हम, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्राइस ने प्रॉपर नहीं किया है। ठीक है, वीक के बेसिस पे किया, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो ये मूव भी जो है 1 मिनट पे बड़ा दिख रहा है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे ये मूव इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है। ठीक है, तो मीन्स सॉरी, लोअर टाइम फ्रेम पे मूव बड़ा दिख रहा है 1 मिनट पे, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे जैसे कि 3 मिनट पे ये मूव जो है इतना बड़ा नहीं दिखता है। इसलिए प्राइस जो है रिट्रेस होता है यहाँ पे, मूव प्राइस जो है इस हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है।
1 मिनट से ज़्यादा अभी जो प्राइस है वो फोकस कर रहा है 3 मिनट और 5 मिनट पे, ठीक है। तो प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम को फोकस कर रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 मिनट पे भी प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और एंट्री का मौका दिया यहाँ पे 5 मिनट की एफपीजी में, ठीक है। तो प्राइस हमेशा एंट्री की अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर यहाँ पे इतना नीचे प्राइस चला गया है तो हम ये सोचेंगे नहीं, प्राइस अब एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तो हम अगर यहाँ से यहाँ पे ओटी जोन लगाए तो देख सकते हैं कि प्राइस ने ओटी जोन के अंदर जो एफईजी क्रिएट हुआ है, प्राइस वापस वहाँ पे आया और हमें सेल साइड की एंट्री मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो सेल साइड की अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब यह है कि प्राइस 99% केस में हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी देता है। तो हमें निराश नहीं होना है अगर प्राइस ने स्ट्रॉन्ग मूव बता दिया है और हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, प्राइस ने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी है एंट्री की, ठीक है। तो हमें वेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं प्राइस एंट्री की अपॉर्चुनिटी देता है। अब ये जो एंट्री इतना स्ट्रॉन्ग मूव था, तो ये अपॉर्चुनिटी जो थी एंट्री की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था प्रॉपर। पर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद प्राइस ओटी जोन में है ये वाले लेग के, और हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर ये वाला लेग हम लगाते हैं प्रॉपर, क्योंकि ये स्विंग हाई है, तो यहाँ पे लाइक एग्जैक्टली 786 लेवल पे आके प्राइस रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी प्राइस ने दी है। तो हम ये नहीं हमें कभी अपना जो है लाइक मोटिवेशन नहीं खोना, या हमें ऐसा एंटिसिपेट नहीं करना है, ऐसा मान नहीं लेना है कि प्राइस जो है हमारी एंट्री की अपॉर्चुनिटी जो है सीज कर लेगा। हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी प्राइस ने यहाँ पे दे दी है। अगर इतना बड़ा मूव आ गया है ऑलरेडी और अपन सोच रहे हैं कि हम प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे है, पर एंट्री की अपॉर्चुनिटी दी, हमारे एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, लेकिन हमें वेट करना है, प्राइस रिट्रेस होगा और ओटी जोन में देखिए प्राइस ने एंट्री की अपॉर्चुनिटी, लेकिन हाँ यहाँ पे नहीं दी प्राइस ने एंट्री की अपॉर्चुनिटी। ये हम देख सकते हैं भाई, यहाँ पे यहाँ से आ गया, यहाँ पे ओटी जोन में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि इसका मोटिव यही था प्राइस का कि बाय सेल लिक्विडिटी जो है वो स्विप करना है, ठीक है। तो ये वाला जो लैग है वो सिर्फ बाय सेल लिक्विडिटी स्विप करने का था। जो हायर टाइम फ्रेम पे हम देखें तो ये वाला जो है वीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, प्राइस जो है इस वाले वीक पे ऑब्वियसली एंट्री तो नहीं देगा। अगर यहाँ पे एंट्री देना है तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में तो ये वीक होगा। तो हमें अगर यहाँ से यहाँ अगर हम लगाते हैं तो ओटी जोन में आ रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो 3 मिनट पे हम देख सकते हैं, अगर हम ये वाला जो लैग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो हम बॉडी टू ये वाला जो लेग है 3 मिनट पे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये स्विंग हाई है स्विंग लो है, तो ये लेग हम बॉडी टू बॉडी अगर कंपेयर करते हैं तो प्राइस देख सकते हैं प्रीमियम पे, प्राइस प्रीमियम के ऊपर आया है, ठीक है। तो मीन्स इक्विलिब्रियम के ऊपर आया है, ठीक है। हम अगर वीक टू वीक लगा के देखते हैं तो भी हम देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर आया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट 3 मिनट पे प्राइस ने जो है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ये जो है स्ट्रक्चर है, 1 मिनट से ज़्यादा इसने हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट किया, तो हायर टाइम फ्रेम पे ये ओटी जोन में मतलब प्रीमियम जोन में आया है। भले ही लोअर टाइम फ्रेम पे ये नहीं लग रहा है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ पे आया, लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग देखें तो वो हम उसमें हम मानेंगे कि यहाँ पे प्राइस ओटी जोन में नहीं आया है, ठीक है, या प्रीमियम जोन में नहीं आया। लेकिन अगर हम 3 मिनट पे देखें तो 3 मिनट पे भी प्राइस जो है प्रीमियम जोन, यानी इन शॉर्ट 1 मिनट पे भी प्रीमियम जोन पे है और 3 मिनट पे भी प्रीमियम जोन पे है। लेकिन 3 मिनट का अगर हम देखेंगे तो हम ये वाला लेग उठाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसमें हम देख सकते हैं प्रीमियम जोन में है। और 1 मिनट में हमें ये वाला लेग भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इस वाले लेग को हमें इग्नोर करना है। और 3 मिनट पे ये वाला जो लेग क्रिएट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसे हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्राइस ने जो है अपॉर्चुनिटी तो दी है हमें एंट्री होने की। तो हमें कई बार क्या होता है कि हम ऐसा एंटिसिपेट कर लेते हैं, मतलब बिलीव कर लेते हैं कि हाँ अब प्राइस जो है एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, प्राइस ने मूव कर चुका है। पर प्राइस ने जो ये वाला जो मूव है वो प्रॉपर मूव है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला मूव को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और इसके बाद प्राइस ने हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे दी है। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, ऐसे यहाँ का रख सकते थे, ठीक है, हमारा टारगेट अच्छे से अचीव हो सकता था।
तो एक और चीज़ हमने आज क्या सीखी भी हमें याद रखना है कि हमें हमेशा वो साइड का मूव कैप्चर करना है जो स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला, जो स्ट्रॉन्ग बिग लार्ज मूव देने वाला, उस साइड पे हमें मूव कैप्चर, उस साइड के ऑपोजिट हमें कैप्चर करनी चाहिए। जैसे कि प्राइस जो है अप साइड मूव भी देने वाला था और डाउन साइड मूव भी देने वाला था, लेकिन अप साइड का जो मूव था वो स्मॉल मूव देने वाला था, लेकिन डाउन साइड का जो मूव था वो बिग मूव देने वाला था। तो हमेशा हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस जो है डाउन साइड, जब तक डाउन साइड पे शिफ्ट नहीं होती तब तक हमें डाउन साइड के लिए मूव नहीं देना चाहिए। प्राइस ने यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी शिफ्ट करी, फिर डाउन साइड के लिए मूव किया, तो हमें यहाँ पे एंट्री कैप्चर करनी चाहिए थी। अगर हमने यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री कैप्चर करी, तो हमारा जो है ऐसे लीट हो गया। इसलिए हमें जो है हमारा जो नैरेटिव है जिसमें बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करेगा प्राइस, उसके बाद नीचे आएगा, तो वो नैरेटिव को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे भी हमने जैसे कि देखा कि प्राइस ने जो है सेल साइड के लिए हमें यहाँ पे भी लिया, लेकिन हमारा एसएल यहाँ पे भी हिट हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी जो थी रिलेटिव कलाई पे, ठीक है, वो स्विप नहीं की थी। हमें ऐसा लगा कि प्राइस ने जो है, प्राइस ने जो, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, प्राइस ने जो यहाँ पे ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है, ठीक है, वो शिफ्ट कर दिए और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ पे इसलिए प्राइस जो है हटा देता हूँ बेफालतू चीज़। तो प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो प्राइस जो है रिट्रेस करेगा और हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, तो प्राइस ने रिट्रेस किया, एंट्री अपॉर्चुनिटी, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है, सेल साइड की। लेकिन हाँ, हम अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट नहीं हुआ प्रॉपर्ली जैसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है कॉन्सोलिडेट हुई है, देख सकते हैं। अगर ये लिक्विडिटी स्विप होने के बाद भी प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन क्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। इसका मतलब क्या है? कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट किया है, जो कि गलत है। इस तरह से ये जो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कहीं पे भी 2022 मेंटरशिप मॉडल हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे ध्यान से देखें तो ये हमें मेंटरशिप मॉडल दिख रहा है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, देख सकते हैं मेंटरशिप मॉडल रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किया, नीचे आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस हुआ, एफईजी तक, ओटी जोन तक आया, और और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ओटी जोन तक भी प्राइस नहीं, ओटी जोन भी, सॉरी, एफईजी तक भी प्राइस नहीं है। यहाँ पे एफईजी तक प्राइस आया है, यहाँ पे एफईजी तक प्राइस नहीं आया है, ठीक है। कोई एफईजी भी प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं आया प्राइस, ठीक है, एफईजी तक। तो हमें, हमारी ये एंट्री थी वो गलत थी। फोमो के चक्कर में हमने यहाँ पे डेमो एंट्री जो है वो लेने की कोशिश करी, ठीक है। तो लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफईजी तक भी नहीं आया है, एफईजी ही क्रिएट नहीं किया, यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो यहाँ तक आना चाहिए, ओटी जोन तक प्राइस को आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर एंट्री जो स्मार्ट मनी देना चाहता है वैसी एंट्री नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर एंट्री है जो स्मार्ट मनी हमें जनरली देता है। 3 मिनट पे देखें तो हमें क्लियरली पता चलेगा, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी शिफ्ट करी, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस हुआ, ओटी, ये ओटी जोन में आया ये वाले लेग के, और प्लस एफईजी भी इसमें ही था, दोनों का अलाइनमेंट था, और प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे फॉल हो गई, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।